हेलो फ्रेंड्स, बेटा आपका सॉल्वेंसी रेशियोज खत्म हो चुका है। आपके थर्ड टाइप ऑफ रेशियोज है, दैट इज एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। बेटा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में हम जो पहला रेशियो ले रहे हैं दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हम इसको आईटीआर भी बोल सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आईटीआर। बेटा आईटीआर इसको हम बोल रहे हैं, बुक में ऐसा कोई टर्म नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम में हमेशा इसको आईटीआर ही बोलेंगे फॉर इजीनेस। तो दिस इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को और क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को और क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम सीओजीएस भी बोल सकते हैं, कॉग्स भी बोलते हैं कई लोग इसको। और बेटा ये चीज, ये हमारी फैमिलियर चीज है, हमने इसको कई बार पढ़ा है, ठीक है, 11th में पढ़ा है, ठीक है। कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेंट्री से, और इन्वेंट्री इज योर स्टॉक। स्टॉक को ही हम इन्वेंट्री बोलते हैं। बेटा कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, ओपनिंग इन्वेंट्री को नेट परचेसेस के साथ ऐड कीजिए, कैरेज और वेजेस को ऐड कीजिए, उसके बाद अदर डायरेक्ट चार्जेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कीजिए। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे बेटा, एक्सपेंसेस कम्स इन ट्रेडिंग अकाउंट, जितने भी एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। मैंने एक और एग्जांपल दिया आपको, एग्जांपल लाइक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस कर देंगे। एक बार और कर लेते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस कैरेज प्लस वेजेस, अदर डायरेक्ट चार्जेस। अदर डायरेक्ट चार्जेस मींस जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये क्या हो गया बेटा, आपका कॉग्स हो गया। और कॉग्स को क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। नेट परचेजेस कैसे आएंगे, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर कॉग्स के लिए एक और फॉर्मूला होता है बेटा, कॉग्स का एक और फॉर्मूला होता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को क्या बोलते हैं हम, सेल्स भी बोलते हैं। उसमें से आप क्या कर दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दीजिए। बेटा जैसे यहाँ पे हमने बोला था नेट परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, वैसे ही नेट सेल्स का क्या मतलब होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, रिटर्न इनवर्ड। तो कॉस्ट कैसे निकलेगा बेटा, एक और फॉर्मूला क्या है, सेल्स में से आप क्या करिए, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, ठीक है। कॉस्ट का एक और फॉर्मूला होता है, अगर बेटा आपको ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस गिवन हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस्ट का, सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आपने लिखा है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री को क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ ऐड करो और डिवाइड बाय 2, तो आपका एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। तो कॉग्स आपके पास यहाँ से आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री यहाँ से आ जाएगा, दोनों का आप रेशियो ले लीजिए तो आपका आईटीआर निकल जाएगा, ठीक है। बेटा कई बार क्वेश्चंस में एक और एक्स्ट्रा चीज पूछी जाती है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का मतलब होता है आपकी इन्वेंट्री कितनी जल्दी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो कैसे निकालते हैं आप, अगर डेज में निकालना है तो 365 डिवाइड बाय आईटीआर, मंथ्स में निकालना है तो 12 डिवाइड बाय आईटीआर, और वीक्स में निकालना है तो 52 डिवाइड बाय आईटीआर, ठीक है। आईटीआर बेटा वही है जो आपने यहाँ आईटीआर कैलकुलेट किया, गॉट इट। इस पे एक क्वेश्चन करेंगे जिससे इसकी क्लियरिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो करते हैं हम क्वेश्चंस।